समुद्र के नीचे आखिर क्या मौजूद है और अगर हम समुद्र की गहराई में जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा। कहने को ये समुद्र हमारे करीब है, मगर हम ये नहीं जानते कि इन समुद्रों के अंदर क्या क्या राज छुपा है। हम नहीं जानते कि अगर हम समुद्र की गहराई में चले जाएं तो हमें कैसे कैसे जीवों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी ये है कि समुद्र के नीचे क्या मौजूद है। इस वीडियो में आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं अजब गजब न्यूज। दोस्तों, हम कई सौ सालों से समुद्र के अंदर छिपे राजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आया है। या यूं कहें कि हम इंसानी आंखों ने अभी भी जिस समुद्र को देखा है वो तो कुछ है ही नहीं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी धरती का 71% एरिया पानी से घिरा हुआ है। अगर बात सिर्फ समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% एरिया पर सिर्फ समुद्र का ही राज है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस 30% एरिया में हम इंसान रहते हैं, उस 30% एरिया में भी रहस्यों के भंडार लगे हुए हैं जिन्हें हम आज तक सुलझा नहीं सके, वो भी धरती पर रहकर। तो जरा सोचिए, हम उस 70% हिस्से को कैसे एक्सप्लोर करेंगे जो समुद्र के नीचे छिपा है ना ये सोचने वाली बात। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखकर बताएं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे समुद्र में कुल 1.3 गुणा 10 की पावर 21 लीटर पानी है। वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप आज तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ये हमारे सी लेवल से 10,984 मीटर नीचे है। हम समुद्र में जितना नीचे जाते हैं, हमारे ऊपर मौजूदा पानी हम पर उतना ही ज्यादा प्रेशर डालता है। आपको बता दें कि चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली सबमरीन पर इतना ज्यादा फोर्स लगा था जितना कि आपकी उंगली पर एक हाथी के चलने के कारण लगेगा। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर है। पर मैं आपको यहाँ पर यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि समुद्र में इतनी गहराई में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हमने वहां तक सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव मौजूद हैं, इससे हम आज तक काफी हद तक अनजान हैं। क्या पता विलुप्त कहे जाने वाले मेगालोडन समुद्र की गहराइयों में आज भी रहती हूँ, और क्या पता पृथ्वी पर इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज समुद्र की गहराइयों में रहती हो। जैसा कि आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवी में अटलांटिक के बारे में देखा होगा। क्या पता वो सिटी आज भी समुद्र के अंदर कहीं ना कहीं हो सकती हो। जरा सोचो क्या क्या होने की संभावना नहीं हो सकती। दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट की लेयर, जिस पर पूरा जीवन समाया हुआ है। अब देखिए, जिस पर हमारा ये समुद्र बसा है वो क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक मोटा है, जिसके बाद मेंटल शुरू हो जाता है। वहीं जहां पर हम जीवधारी लोग रहते हैं, यानी कि जमीन का एरिया, वो क्रस्ट लगभग 65 से 70 किलोमीटर तक मोटा है। उसके बाद मेंटल की लेयर चालू हो जाती है। अब देखिए, जमीन के नीचे यानी कि क्रस्ट के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में मनुष्य ड्रिल करके तेल निकालता है, जहां पर तेल पाया जाता है, जो कि आधुनिक समय में यानी कि 2021 में घटकर 1.8 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की गहराई में पहुंच चुका है। अब क्योंकि ओशनिक क्रस्ट केवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही गहरा हो सकता है, इसके बहुत नीचे तक तेल नहीं मिल सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र में कई सारे जीव और वनस्पति पाई जाती है, और करोड़ों करोड़ों साल तक ये जीव और वनस्पतियां जब मरकर समुद्र की तलहटी पर डिपेस्ट हो जाती हैं, तब करोड़ों साल तक इनके डिकम्पोजिशन से ये तेल में कन्वर्ट होकर ओशनिक क्रस्ट की दरारों में इकट्ठा हो जाता है। पर ये समुद्र में हर जगह नहीं, बल्कि कुछ ही जगहों पर है जिनके बारे में अभी भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ के बारे में तो हम जानते हैं, वहां पर दोहन कर वहां पर तेल भी निकाल पा रहे हैं। पर जब तेल हर जगह नहीं है तो आखिर समुद्र के नीचे हर जगह क्या है? देखिए, जब से पृथ्वी बनी है उसके कुछ समय बाद से ही पृथ्वी पर जल चक्र बना हुआ है, और जल चक्र के कारण से ही पृथ्वी के किसी न किसी जगह पर पानी बरसता रहता है। और जब पानी बरसता है तो नदियों के सहारे कुछ अमाउंट में पानी तो समुद्र में मिल जाता है, और कुछ अमाउंट में पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है पृथ्वी के हर जगह पर। और यही सोखा हुआ पानी आज हम हैंडपंप और बोरवेल जैसी चीजों से निकालते हैं, और ये सब चीजें तो हम आज के समय में कर पाते हैं। पहले के समय में हैंडपंप जैसी चीज नहीं होती थी, तो करोड़ों साल से बरसा हुआ पानी आखिर कहाँ गया होगा, जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद पानी जल चक्र के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों पर बरसकर पृथ्वी के हर हिस्से में समान रूप से फैल गया था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि ये सब पानी जमीन के अंदर स्टोर है, और ये करोड़ों करोड़ों साल से स्टोर है। जब पृथ्वी पर पानी आया था और जल चक्र के कारण ये पृथ्वी के विभिन्न भागों तक फैल गया,
और करोड़ों करोड़ों साल तक स्टोर होते होते पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की ऊपर की सतह पर जाकर स्टोर हो चुका है। और इस पर एक स्टडी भी हो चुकी है, यानी कि समुद्र के नीचे भी पानी ही है और ये पानी बहुत समय से जमीन के नीचे स्टोर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जानकारी कैसी लगी वो भी बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।